आप सबों को नमस्कार। आज का मेरा टॉपिक है कर्म। कर्म करके अपना उत्थान करने का सौभाग्य भगवान मनुष्यों को दिए हैं और किसी को नहीं। पेड़ पौधा जीव जंतु कर्म नहीं करते हैं। इन्हें अपने भोजन वस्त्र आवास इन सब की व्यवस्था नहीं करनी पड़ती। इन्हें ये प्रकृति से सुलभ है। ये सिर्फ क्रिया करते हैं, कर्म नहीं करते हैं। लेकिन मनुष्यों को अपना जीवन का निर्वाह करने के लिए हमेशा कर्म करते रहना पड़ता है और उन्हें उस कर्म का फल भी भोगना पड़ता है। अगर मनुष्य अच्छे कर्म करते हैं तो वो चांद पर भी चले जाते हैं, भगवान के समान हो जाते हैं। लेकिन अगर उनका कर्म खराब हो गया तो वो अत्यंत नीचे गिर जाते हैं, पशु से भी ज्यादा निकृष्ट हो जाते हैं। इसलिए आवश्यक है कि हम कर्म का निर्धारण करने के समय कर्म को वास्तव में जान सकें। कर्म भी 3 प्रकार के होते हैं, जैसे कि सत्य कर्म, निम्न कर्म, अकर्म और भी प्रकार हैं। अब ये हम पर निर्भर करता है कि हम अपने जीवन में कैसे कर्म करें। आए दिन हमें पेपर में पढ़ने के लिए मिल जाता है कि किसी ने किसी को मार दिया, किसी ने किसी को गिरा दिया और उन्हें इन सब चीजों का कोई गिलानी नहीं है, कोई शर्म नहीं है। ऐसा क्यों है? इसलिए कि उन्हें अपने जीवन में जो ज्ञान प्राप्त हुआ है वो भौतिक और व्यावसायिक है, वो आध्यात्मिक नहीं है। इसलिए जरूरी है कि नैतिक ज्ञान भी मिले और आध्यात्मिक ज्ञान भी मिले, जिससे मनुष्य अपने कर्म का सही निर्धारण कर सके। अब रामायण तो हम सब जानते हैं, पढ़े भी हैं और देखे भी हैं। रामायण में भगवान शंकर के भक्त श्री राम जी भी हैं और रावण भी है। दोनों ही परम भक्त हैं। लेकिन जब युद्ध होता है तो राम जी की विजय होती है और रावण की हार होती है। तो यहाँ मूल फर्क कर्म का है। राम जी अपने जीवन में सन्मार्ग पर चलते हैं, सत्य कर्म करते हैं और रावण गलत मार्ग पर चल गया है, दुष्कर्म करने लगा है, इसलिए उसका पतन हो जाता है। इसलिए सही कर्म का निर्धारण आवश्यक है। धन्यवाद।